हालांकि जब स्टूडेंट को पार्किंग की व्यवस्था नहीं आप देंगे तो छात्रों से पैसा, स्टूडेंट से पैसा क्यों लिया जाता है? सेमेस्टर वाइज पैसा भी मिलेगा तब ना हम पैसा किताब मंगवाएंगे सेमेस्टर वाइज। स्टूडेंट से तो लिया जाता है सर पैसा। वो उतना नाकाफी है, उससे नहीं होगा। लाइब्रेरी का कितना फंड लिया जाता है प्रति स्टूडेंट आपको पता नहीं? हमको जानकारी। ये देखिए हमारे मांडर कॉलेज मांडर के प्राचार्य है जो स्टूडेंट से कितनी फंड की प्राप्ति होती है, प्रति स्टूडेंट कितना फंड लिया जाता है इनको ये भी मालूम नहीं है। हम सर स्पोर्ट्स के बारे में आपसे बात हुई थी सर। हाँ, स्पोर्ट्स के लिए हम लोग स्वर्ण जयंती समारोह मनाने जा रहे हैं और इसके लिए हम लोग फंड का व्यवस्था कर रहे हैं। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ कि स्टूडेंट का स्पोर्ट्स फंड है, स्पोर्ट्स में क्या क्या सामान उपलब्ध है? मुझे मालूम नहीं कि क्या सामान उपलब्ध है। जो जब हमने उस समय आया था और आपसे पूछा था, आपका यही जवाब था कि हमें मालूम नहीं है, हमें जानकारी लेनी होगी। तो 1.5 महीना हो गया सर कि आपके पास इतना स्टूडेंटों के लिए इतना समय नहीं कि आप जाकर वहाँ पे देखें। उनके लिए ही काम कर रहे हैं, अपना कौन काम कहाँ कर रहे हैं आप स्टूडेंट के लिए काम? सारा काम करें स्टूडेंट के लिए। कुछ स्टूडेंट का कहना है कि जब आप कैमरे में आते हैं तब आप कहते हैं कि हाँ अभी लेंगे। कुछ स्टूडेंट का यह भी कहना है। तो गलत करना है, वैसी बात नहीं। गलत तो कहना नहीं, मैं भी तो सर यही देख रहा हूँ। हमारे स्पोर्ट्स में क्या सामान है नहीं है उसकी जानकारी हमको खुद अभी नहीं है। द्वारा यूजीसी और यूनिवर्सिटी को आवेदन नहीं दिया गया से हमारे 3 साल से फंड की प्राप्ति नहीं हुई। हम तो अभी नहीं दिए। क्यों नहीं दिए सर? हम यूजीसी को नहीं लिख सकते हैं, यूजीसी का फंड आता है, अलॉट होता है। यूनिवर्सिटी तो देती है, तो आप उनको क्यों नहीं लिखे? क्या लिखें उनको? आवेदन के 3 साल से फंड की प्राप्ति नहीं हुई। मेरा यही सवाल था। तो आपने कहा मुझे जानकारी नहीं है, आज से 1.5 महीने पहले। तो आप 1.5 महीने पास आपके पास स्टूडेंटों के लिए इतना समय नहीं कि आप पता करें स्पोर्ट्स फंड में क्या क्या सामान है? नहीं, हम नहीं ले पाए हैं। अब लेंगे अभी। तो राज्यपाल महोदय को और यूनिवर्सिटी वीसी मैडम को आवेदन देने वाले सर क्या कुछ कहेंगे? आराम से दें, आराम से दें, हमें कुछ नहीं कहना है। नमस्कार, जोहार 24 झारखंड बिहार में आपका स्वागत है। इस वक्त हम उपस्थित हैं रांची जिले के झारखंड की राजधानी रांची जिले के मांडर प्रखंड में। हालांकि मांडर प्रखंड से लगातार हम आपको हर खबर से रूबरू करा रहे हैं। जैसा कि पंकज यादव जो एक्टिविस्ट भ्रष्टाचार विरोधी पंकज यादव है, मांडर महाविद्यालय मांडर में 23 अगस्त को आरटीआई लगाया गया था। आरटीआई का जवाब इस तरह से आया कि पंकज यादव का साफ कहना है यह जवाब फर्जी है। पंकज यादव का यह आरोप है मांडर महाविद्यालय मांडर में कि वह जो जवाब आया वो फर्जी है। हालांकि किस चीज़ का जवाब मांगा गया था, हमारे पास ये लेटर है, हम आपको ऑन स्क्रीन पे भी दिखला रहे हैं। ये देखिए आवेदन किस तरह से गया था। सेवा में जन सूचना पदाधिकारी मांडर कॉलेज मांडर, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन। महाशय, मुझे सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्न सूचना उपलब्ध कराने की कृपा करें। पहला, पिछले 3 वर्षों में कॉलेज मद में प्रत्येक वर्ष कितने रकम प्राप्त हुई है। दूसरा, निम्न मदों के लिए प्राप्त राशि की जानकारी क्रम उपलब्ध कराएं। उसमें ये पॉइंट दिया हुआ है, टोटल पॉइंट 19 पॉइंट दिया हुआ। 19 पॉइंट में क्या क्या पॉइंट है हम आपको पढ़ के बतलाते हैं। कॉलेज लाइब्रेरी, कॉलेज में लाइब्रेरी की मैं आपको फिर से बतला दूं कि छात्रों से हर साल लाइब्रेरी को लेके पैसा लिया जाता है, लेकिन लाइब्रेरी कॉलेज में है लेकिन बुक उस पर उपस्थित नहीं है। हालांकि किन्हीं हम वहाँ के जो प्रोफेसर है, जो लाइब्रेरी के वहाँ के कुछ विभाग के लोग हैं, हम उनसे बात भी किए और वहाँ से जानकारी भी लेने की कोशिश की कि लाइब्रेरी में कब आई थी। तो उनका कहना है 2014 में लास्ट बुक आई है। जो बुक आई है लाइब्रेरी में वो 2014 में आई थी। हालांकि हर साल छात्रों से पैसा लिया जाता है लाइब्रेरी के नाम से, लेकिन बुक क्यों नहीं आती, स्टूडेंट को सुविधा क्यों नहीं मिलती। मांडर महाविद्यालय मांडर के जितने छात्र छात्रा हैं उनको सुविधा लाइब्रेरी की ओर से क्यों नहीं मिलती है। हम प्राचार्य से जुड़ेंगे, वो भी बात करेंगे। हालांकि हमारा दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट यूनियन फंड। आप सभी को ज्ञात हो कि स्टूडेंट यूनियन फंड भी लिया जाता है हर साल। कॉलेज में हर साल एडमिशन के दौरान स्टूडेंट फंड भी लिया जाता है। अगर आप मांडर महाविद्यालय मांडर के स्टूडेंट है तो आप अपना रसीद देख सकते हैं, वहाँ पे स्टूडेंट यूनियन फंड लिया जाता है। स्पोर्ट्स फंड, हालांकि कॉलेज में जहाँ तक कि हमें जानकारी है साल में
हर साल फंड की प्राप्ति होती है कॉलेज यूनियन फंड में, स्पोर्ट्स फंड में, लेकिन स्टूडेंट को क्या मिलता है कॉलेज में? कुछ नहीं। जब पूछा जाता है तो हाँ कुछ सामान उपलब्ध है और कुछ सामान उपलब्ध नहीं है। पार्किंग, हालांकि कुछ दिन पहले हमने एक खबर चलाया था पार्किंग के संबंधित, प्राचार्य महोदय का साफ साफ यह कहना था कि हम स्टूडेंट को पार्किंग की व्यवस्था नहीं दे सकते हैं, स्टूडेंट को हम पार्किंग की व्यवस्था नहीं दे सकते। हालांकि जब स्टूडेंट को पार्किंग की व्यवस्था नहीं आप देंगे तो छात्रों से पैसा, स्टूडेंट से पैसा क्यों लिया जाता है? लाइटिंग, लाइट, बिल्डिंग फंड, कॉलेज डेवलपमेंट फंड, 8वां कॉमन गर्ल कॉमन बॉय रूम। नवा मेंटेनेंस फंड, सेमिनार हॉल और फंड। हालांकि कॉलेज में सेमिनार हॉल और फंड की भी उपलब्धि होनी चाहिए, लेकिन एक हॉल है जहां लाइट पंखा ही लगा हुआ है, वहां वैसा कुछ व्यवस्था नहीं है। कंप्यूटर लैब, कंप्यूटर लैब कॉलेज में है ही नहीं। अगर कोई प्रोफेसर बतलाते हैं कि कंप्यूटर लैब होना चाहिए, लेकिन कॉलेज में कंप्यूटर लैब है ही नहीं। सीसीटीवी, हालांकि लगातार यहाँ के स्टूडेंट यूनियन जो स्टूडेंट यूनियन है सीसीटीवी को भी लेके वहाँ पे आपका आवेदन दे रहे हैं। कॉलेज वाईफाई, पिकनिक फंड, 14 टोटल हुआ जो अब फंड की प्राप्ति, और 3 साल में कितने खर्चा की गई कितना, लेकिन कुछ नहीं। जवाब क्या आया आपको स्क्रीन पे दिखला रहे हैं। कॉलेज के तरफ से यह जवाब भेजा गया, सेवा में श्री पंकज यादव रांची, सूचना अधिकार अधिनियम सूचना अधिकार 2005 के अंतर्गत मांगे गए सूचना का विवरण। महाशय, पत्र संख्या JN 819 दिनांक 23/3/2021 में अपने निम्न सूचनाओं की मांग की है। मांडर महाविद्यालय मांडर के कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार आपको निम्न सूचना गदवात प्रदान किया गया है। पहला, महाविद्यालय को कॉलेज मद के व्यापार रकम प्राप्त नहीं होता है। फंड आने से कॉलेज को रकम प्राप्त होता है। पिछले 3 वर्षों में कॉलेज मद में कोई रकम प्राप्त नहीं हुई है। दूसरा, कॉलेज लाइब्रेरी, स्टूडेंट यूनियन फंड, स्पोर्ट्स फंड, पार्किंग, लाइट, बिल्डिंग फंड, कॉलेज डेवलपमेंट फंड, कॉमन गर्ल कॉमन बाथरूम, मेंटेनेंस फंड, सेमिनार हॉल और फंड, कंप्यूटर लैब, सीसीटीवी, कॉलेज वाईफाई, पिकनिक फंड। पिछले 3 वर्षों से यूजीसी राज्य सरकार रांची विश्वविद्यालय से कोई प्राप्ति नहीं। कॉलेज को प्राप्त राशि का व्यय अर्थपाल का प्राचार्य के हस्ताक्षर से होता है। अनुबंध पर नियुक्ति का अधिकार महाविद्यालय को प्राप्त नहीं। हालांकि हम आपको जवाब भी दिखला दिए स्क्रीन पे, आपने स्क्रीन पे RTI का जवाब भी देखा। अब हम सीधा यहाँ के जो प्राचार्य महोदय है हम उनसे, सर जैसा कि आप पिछले बार आश्वासन दिया था, आप लोग अपने कॉलेज के प्राचार्य है, आपने आश्वासन दिया था हमारे चैनल के माध्यम से कि जो यहाँ के लाइब्रेरी हो चाहे स्पोर्ट्स फंड हो, कॉलेज खुलने से पहले हम सारी चीज़ की व्यवस्था करा देंगे। हालांकि अभी तक किसी तरह का व्यवस्था नहीं किया गया है। क्या व्यवस्था नहीं हुई है? लाइब्रेरी सर, लाइब्रेरी तो खुली है, वहाँ बुक नहीं है सर। कौन सा बुक नहीं है? सेमेस्टर वाइज। सेमेस्टर वाइज पैसा भी मिलेगा तब ना हम पैसा किताब मंगवाएंगे सेमेस्टर वाइज। स्टूडेंट से तो लिया जाता है सर पैसा, वो उतना नाकाफ़ी है, उससे नहीं होगा। हमारे पास 14 में, ये तो स्टूडेंट को बुड़बक बनाने वाली बात हुई ना सर, कि स्टूडेंट से पैसा लिए लेकिन आप स्टूडेंट को बुक मुहैया नहीं करा पाए। नहीं, अब कुछ तो आ सकती है किताबें, लेकिन सारी किताबें लाना 14 के बाद पैसा नहीं मिला है विश्वविद्यालय को, महाविद्यालय को। लेकिन हर साल तो पैसा लिया जाता है सर स्टूडेंट से, अगर नहीं मिला तो आप स्टूडेंट से पैसा मत लीजिए। नहीं, पैसा जो लिया जाता है वो अभी अल्प, वो इतना नहीं लिया जाता है कि उसे पूरा वास्तव में सब किताब। कितना लिया जाता है सर? हमको जानकारी लेनी होगी, हमको सर आप प्राचार्य हैं यहाँ के सर, आपको जानकारी होनी चाहिए। जानकारी लेंगे तब ना। कितनी ली जाती है सर? फंड में कितना आता है हमको याद थोड़ी दिमाग में है। प्रति स्टूडेंट को कितना फंड लिया जाता है? हमको जानकारी नहीं है, अब जानकारी लेंगे तब बताएंगे। लाइब्रेरी का कितना फंड लिया जाता है प्रति स्टूडेंट, आपको पता नहीं? हमको जानकारी। ये देखिए हमारे मांडर कॉलेज मांडर के प्राचार्य है, जो स्टूडेंट से कितनी फंड की प्राप्ति होती है, प्रति स्टूडेंट कितना फंड लिया जाता है, इनको ये भी मालूम नहीं है। हम फिर से दूसरा सवाल पूछते हैं सर, स्पोर्ट्स के बारे में आपसे बात हुई थी सर। हाँ, स्पोर्ट्स के लिए हम लोग स्वर्ण जयंती समारोह मनाने जा रहे हैं और इसके लिए हम लोग फंड का व्यवस्था कर रहे हैं। और सर स्टूडेंट से फंड लिया जाता है सर? हमारे पास है फंड, हम किस मतलब मद में कितना खर्च करेंगे स्पोर्ट्स फंड में, वो हम लोग कर रहे हैं और बहुत जल्दी इस पर मैं बात कर रहा हूँ कि स्टूडेंट का स्पोर्ट्स फंड है,
स्पोर्ट्स में क्या क्या सामान उपलब्ध है? मुझे मालूम नहीं कि क्या सामान उपलब्ध है, जो नहीं है वो आएगा। सर आज से करीबन 1.5 महीना पहले मैंने आपके पास आया था और आपसे पूछा था, उस समय भी आपका यही जवाब था। नहीं सर मेरा सवाल कंप्लीट होने सर मेरा भी जवाब कंप्लीट होने दीजिए। सर जब हमने उस समय आया था और आपसे पूछा था, आपका यही जवाब था कि हमें मालूम नहीं है, हमें जानकारी लेनी होगी। तो 1.5 महीना हो गया सर, कि आपके पास इतना स्टूडेंटों के लिए इतना समय नहीं कि आप जाकर वहाँ पे देखें? उनके लिए ही काम कर रहे हैं, अपना अकाउंट काम। कहाँ कर रहे हैं आप स्टूडेंट के लिए काम? सारा काम करें स्टूडेंट के लिए। हम लोग पास हमारे अभी जो है नाफर अली, वो अपना चार्ज दे चुके हैं बुद्धू राव जी को। और बुद्धू राव, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ अभी क्या क्या सामान सर उपलब्ध है। नहीं, मुझे मालूम नहीं है उनसे। 1.5 महीना हो गया सर ये सवाल पूछा हुआ। और रिटर्न फॉर्म में हम नहीं लिए हैं उनसे। सर 1.5 महीना हो गया सर ये सवाल पूछा हुआ आपका। पिछले बार भी आपका यही जवाब था। अभी तो लॉकडाउन से अभी जस्ट निजात मिली। सर वो चीज़ मैं नहीं पूछ रहा हूँ, पिछले बार भी मेरा यही सवाल था। तो आपने कहा मुझे जानकारी नहीं है आज से 1.5 महीने पहले। तो आप 1.5 महीने पास आपके पास स्टूडेंटों के लिए इतना समय नहीं कि आप पता करें स्पोर्ट्स फंड में क्या क्या सामान है? नहीं हम नहीं ले पाए हैं। अब लेंगे। अभी तो पहले लॉकडाउन चल रहा था। पर कुछ स्टूडेंट का कहना है कि जब आप कैमरे में आते हैं तब आप कहते हैं कि हाँ अभी लेंगे। कुछ स्टूडेंट का यह भी कहना है। तो गलत कहना है, वैसी बात नहीं। गलत तो कहना नहीं, मैं भी तो सर यही देख रहा हूँ। हमारे स्पोर्ट्स में क्या सामान है नहीं है उसकी जानकारी हमको खुद अभी नहीं है। पहले सर कब तक लेंगे जानकारी सर? तो सुन लो, पहले 2 साल से लॉकडाउन का पीरियड जब से चला है, सब क्या सामान है उसमें नहीं है। मैं था भी नहीं, मैं तो फरवरी में आया हूँ, तब से 2 महीना क्लास चला। इसके बाद कोई स्पोर्ट्स फंड में क्या है, स्पोर्ट्स में क्या क्या सामान है मुझे मालूम नहीं है। जानकारी लेते हैं और जो सामान नहीं है उस सामान अभी मंगवाएंगे हम। छात्रों की तरफ से अभी कोई रिक्वेशन नहीं आया है कि उन्हें क्या चाहिए नहीं चाहिए। उनकी जिसकी ज़रूरत होगी हम सारा चीज़ स्पोर्ट्स में मुहैया करवाएंगे, सब देंगे उनको। चलिए सर आप मानते हैं कि वो चीज़ आप करा देंगे। हमारा अगला सवाल है, कॉलेज में फंड की प्राप्ति कब से नहीं हुई? किस फंड की? सारी चीज़ के फंड, जैसे लाइब्रेरी जो आप आरटीआई लाइब्रेरी में 14 के बाद कोई फंड नहीं मिला है। आरटीआई में जो आप 14 आरटीआई के जवाब में आपने साफ साफ कहा कि फंड की प्राप्ति नहीं हुई। जैसे कि कॉलेज डेवलपमेंट फंड हो गया, चाहे स्टूडेंट यूनियन फंड हो गया, चाहे लाइब्रेरी फंड हो गया, पार्किंग फंड हो गया। आपने साफ साफ कहा कि यूजीसी और यूनिवर्सिटी के द्वारा 3 साल से कॉलेज में फंड की प्राप्ति नहीं हुई है। 14 के बाद विश्वविद्यालय से लाइब्रेरी फंड में हमें नहीं मिला है। लाइब्रेरी नहीं सर, और फंड सर। और फंड क्या मिलता है सर? मैं आपको और बाहर से कोई फंड नहीं मिलता है हम लोगों को। सर आपने कहा है सर, ये पेपर में साफ साफ आपने आरटीआई के जवाब में कहा है कि कॉलेज लाइब्रेरी, स्टूडेंट यूनियन फंड, स्पोर्ट्स फंड, पार्किंग लाइटिंग बिल्डिंग फंड, कॉलेज डेवलपमेंट फंड, कॉमन गर्ल, कॉमन बाथरूम, मेंटेनेंस फंड, सेमिनार हॉल और फंड, कंप्यूटर लैब, सीसीटीवी, कॉलेज वाईफाई, पिकनिक फंड पिछले 3 वर्षों से यूजीसी राज्य सरकार के द्वारा और यूनिवर्सिटी को नहीं मिला। हाँ, नहीं मिला। तीसरा सवाल सर, कॉलेज में यह जो काम हुई है, जैसे सेमिनार हॉल, पंखा, लाइट हुआ, कहाँ से कराई गई है? जब आपको 3 साल से फंड की प्राप्ति नहीं हुई है। हमें विश्वविद्यालय कंटिजेंसी फंड देता है, उस कंटिजेंसी से कॉलेज चलाना होता है, मेंटेन करना पड़ता है कॉलेज को, उसी फंड। सर वो जो आरटीआई भेजा गया था, शायद आपने सही से नहीं पढ़ा, उसमें विवरण मांगा दिया 3 साल में कितनी खर्च हुई है कॉलेज में। क्या आरटीआई शायद आपने वहाँ पे नहीं देखा सही से। अब आरटीआई इंचार्ज बताएंगे क्या लिखे हैं नहीं लिखे। सर आप प्राचार्य हैं यहाँ के सर। प्रचार्ज है तो क्या हुआ सर? सारी चीज़ को आपको देख रेख करनी चाहिए सर, आप यहाँ के प्राचार्य। तो हम तो बता रहे हैं, वो सारा खर्च हम कंटिजेंसी फंड से किए हैं। वहाँ ब्यौरा मांगे गया था सर, तो दे दिए हैं। कहाँ दिए सर? उसमें तो साफ साफ लिखा हुआ 3 साल से किसी तरह का फंड की प्राप्ति नहीं दिए हैं तो उसका आगे कीजिए, क्या करना है तो। हम तो जो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है सर? फर्क नहीं पड़ता है, हम तो कंटिजेंसी से। पंकज यादव जो एक्टिविस्ट है भ्रष्टाचार विरोधी, उनका साफ साफ आरोप है कि ये जो जवाब भेजा गया वो गलत। लिखकर भेजे, वो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता गलत जवाब भेज की बात नहीं है, वो लिखकर भेज के गलत है तब ना उसको करेक्ट करें हम। कहाँ गलत है बताएं, वो बताएं कि कहाँ गलत है। पेंटिंग हो रही थी सर कुछ दिन पहले। हाँ ठीक। ये कब से हो रही है? ये कहाँ किस फंड से हो रही थी? एजेंसी से होती है। वही फंड से। हाँ, क्या आपके द्वारा यूजीसी या यूनिवर्सिटी को आवेदन, आपके द्वारा यूजीसी और यूनिवर्सिटी को आवेदन नहीं दिया गया से हमारे 3 साल से फंड की प्राप्ति नहीं हुई? हम तो अभी नहीं दिए हैं। क्यों नहीं दिए सर? अभी सर लॉकडाउन। ये तो साफ साफ है कि आप यहाँ के स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं सर। कैसे खिलवाड़ हो रहा है सर किसी तरह का कॉलेज में सुविधा नहीं दिया गया सर स्टूडेंट को। हम यूजीसी को नहीं लिख सकते हैं, यूजीसी का फंड आता है, अलॉट होता है। यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी तो देती है, तो आप उसको उनको क्यों नहीं लिखे सर? क्या लिखें उनको? आवेदन के 3 साल से फंड की प्राप्ति नहीं हुई है। यहाँ के स्टूडेंट है जो डेवलप सही से नहीं कर पा रहे, शिक्षा सही से नहीं हो पा रही है, यहाँ पे स्टूडेंट को व्यवस्था सही से नहीं मिल पा रही है सर। हम जो कर सकते हैं कर रहे हैं। सर कहाँ कुछ कर रहे हैं सर आप? ऐसे नहीं, क्या सर ये बात तो बन रहा है, पंखा बिजली लग रहा है, सारी व्यवस्था हो रही है। आरटीआई लगने के बाद क्यों? आरटीआई लगने के बाद ही क्यों? आरटीआई से पहले किए है। हॉल पहले से बना, लेकिन वहाँ के जो पंखा और लाइट है आरटीआई लगने के बाद ही क्यों? नहीं, गलत बोल रहे हो। क्या आप ये साबित कर सकते हैं सर कि पहले का है? आरटीआई कब आया है? 23 अगस्त को सर। 23 अगस्त को आया। वो हॉल में सारा काम कब हुआ है? सर उसी चीज़ की तो जानकारी हम आपसे ले रहे हैं। हम लोग उसको किए हैं, कब किए हैं? अप्रैल में किए थे ना हम लोग। सर क्या साबित कर सकते हैं आप इस चीज़ को? अभी क्या साबित करना है? जवाब नहीं है सर, ये स्टूडेंट को जवाब चाहिए कि आरटीआई लगने के बाद ही, उनका कहना है कि ये जब लगा आरटीआई उसके बाद ही ये सब हुआ है सर। नहीं नहीं, पहले किए थे हम लोग। पंकज यादव राज्यपाल महोदय को और यूनिवर्सिटी वीसी मैडम को आवेदन देने वाले सर, क्या कुछ कहेंगे? आराम से दें, वो आराम से दें, हमें कुछ नहीं कहना है। सर एक सवाल और है बीपीएल धारियों के लिए कि बीपीएल यहाँ पे एडमिशन नहीं हो रही है सर। हमारे पास बीपीएल का सर्टिफिकेट लेकर के कोई भी स्टूडेंट नहीं आया अभी तक। स्टूडेंट से बात करूंगा, स्टूडेंट खुद आए थे सर। स्टूडेंट के प्रतिनिधि से बात। सर आपको आवेदन भी दिया गया था सर, वो कहीं से कुछ आपको रिसीविंग भी है सर, आप बीपीएल नंबर से आप चेक कर सकते। उसका जवाब मैंने दे दिया उनको। क्या जवाब दिया सर? स्टूडेंट या कि बीए के स्तर पर बीपीएल का हम फर्स्ट पार्ट में कुछ नहीं कर सकते हैं, सेकेंड पार्ट में और थर्ड पार्ट में बीपीएल के अंदर उनको सारी यूनिवर्स करूंगा। सर ये सब काम कब हो जाएगी सर? जो आप लोग फंड की प्राप्ति नहीं हो, जैसे कि लाइब्रेरी है, स्पोर्ट्स फंड, ये कब तक हो जाएगी सर? स्पोर्ट्स का तो काम हम लोग अभी करने जा रहे हैं। सर अभी कब सर? 30 तारीख तक हम लोग ने नाम मांगा है और 30 तारीख स्पोर्ट्स की सामान की बात करें सर, सामान की ही बात हम भी कर रहे हैं। मतलब अभी कॉलेज में कुछ सामान नहीं है? अभी है, हमको जानकारी नहीं, सामान तो है। हॉकी थी, क्रिकेट थी, वॉलीबॉल थी, क्या आप अभी हमें स्पोर्ट्स के सामान दिखला सकते हैं? अभी हम तो मेरे सामने नहीं है, दिखा देंगे। सर कॉलेज ही में रहती है सर, स्पोर्ट्स की सामान है, कॉलेज में ही रहता है। स्पोर्ट्स इंचार्ज दिखा सकते हैं ना। स्पोर्ट्स इंचार्ज से हमें बात करनी होगी। स्पोर्ट्स इंचार्ज से बात कीजिए, क्या सामान है। अगर वो सीधा उनका कहना है कि प्राचार्य से बात कीजिए। कैसे वो प्रचार बात करेगा? उस समय में जब नाफर अली से बात की, बोले जब तक प्राचार्य आदेश नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं। आदेश करना और दिखाना दोनों में फर्क है ना। तो आप उनका कहना फर्क है ना। हम बोल देंगे कि दिखाइए इनको, बताइए। सर अभी हम सीधा, ठीक है सर। नहीं, लिस्ट तो बहुत बड़ी बन जाती है सर, लिस्ट बहुत बड़ी बन जाती है सर, लेकिन सामान क्या हमें वो देखना है। और जो यहाँ मांडर महाविद्यालय के मांडर के जो स्टूडेंट है उनको ये देखना है कि हमारे कॉलेज में किस किस तरह का स्पोर्ट्स के सामान। देखना नहीं है, वो मांगे हमसे देंगे उनको। हम कब से देना स्टार्ट करेंगे सर? जब हमसे वो मांगेंगे तब देंगे। क्या अभी कोई स्टूडेंट आते हैं? अभी तो ऑफ टाइम हो। हाँ, पास कोई नहीं आया है, क्या चाहिए उनको? अगर कोई आते हैं तो क्या आप उनको सामान देने के लिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल देंगे। कब से सर? जब हमें हमारे पास अगर कल से कोई व्यक्ति आते हैं, अगर महाविद्यालय खुली रहती है और कोई स्टूडेंट आते हैं तो आप उनको देंगे? बिल्कुल देंगे। कोई भी स्टूडेंट। ये रहे हमारे मांडर महाविद्यालय मांडर के प्राचार्य, जिनको या तक जानकारी नहीं है कि स्टूडेंट से लाइब्रेरी की फीस। जी हाँ, यहाँ के जो प्राचार्य महोदय है उनको ये तक पता नहीं है कि यहाँ के जो लाइब्रेरी की फीस होती है, जो यहाँ की लाइब्रेरी की जो फीस होती है स्टूडेंट से कितनी। जब पूछा गया स्पोर्ट्स फंड के बारे में, स्पोर्ट्स तो है, आप बात कीजिए वहाँ के जो ऑफिसर है, जो प्रभारी है, जो मांडर महाविद्यालय मांडर के जो प्रभारी है स्पोर्ट्स के, उनसे बात कीजिए। अब हम सीधा जुड़ेंगे डॉक्टर बुधू राव से। जी हाँ, डॉक्टर बुधू राव से, जो मांडर कॉलेज मांडर के खेल विभाग के वहाँ के प्रभारी है। हम सीधा उनसे जुड़ते। लगातार हमारे तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए जोहार 24 के साथ जुड़े रहें।